नमस्ते दोस्तों, मैं हूँ सीमा वालिया। आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल सीमा वालिया में। तो कैसे हो दोस्तों? आई होप आप सब ठीक होंगे, अच्छे होंगे। तो चलिए दोस्तों, आज इस वीडियो में हम जानेंगे साल 2025 में वट सावित्री से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण बातें, जैसे कि वट सावित्री का व्रत हम कब रखेंगे, किन किन बातों का हमें ध्यान रखना है और इस व्रत को रखने का क्या महत्व है, क्या नियम है, क्या विधि है और इसे व्रत को रखने से हमें क्या पुण्य फल की प्राप्ति होती है। तो ये सारी बातें मैं आप सभी के साथ इस वीडियो में शेयर करूँगी। दोस्तों, आप लोग मेरे वीडियो को ध्यान से सुनिएगा, ठीक है जी। तो शुरू करते हैं। तो दोस्तों, जैसे कि आप सभी जानते हो, वट सावित्री का जो व्रत होता है, अखंड सौभाग्य हम अपने पति की लंबी आयु के लिए रखते हैं। हमारा जो है सौभाग्य अखंड रहता है, सुख समृद्धि का वास होता है, हमें संतान सुख की प्राप्ति होती है। और वट सावित्री का व्रत करने से हमें हमारी संतान सुख की प्राप्ति होती है, संतान में वृद्धि होती है और हमारा सुहाग की जो आयु है वो लंबी होती है। और दोस्तों, ये जो वट सावित्री का व्रत है, ये ज्येष्ठ महीने की अमावस्या तिथि को किया जाता है। हर अमावस्या तिथि को किया जाता है और इसमें बरगद के पेड़ की पूजा की जाती है। वट यानी बरगद का पेड़। इस बरगद के पेड़ में ब्रह्मा विष्णु महेश का निवास होता है और इस व्रत को करने से हमें ब्रह्मा विष्णु महेश का भी आशीर्वाद मिलता है और साथ में ही हमें मृत्यु के देवता यमराज का आशीर्वाद मिलता है और साथ में माता सावित्री और सत्यवान का आशीर्वाद भी हमें प्राप्त होता है। तो ये तो छोटी सी जानकारी थी दोस्तों। तो अब आगे जान लेते हैं कि इस व्रत को रखने से कि क्या नियम और क्या लाभ होता है। तो इस व्रत को रखने से दोस्तों हमारे सुहाग में वृद्धि होती है और ये व्रत सभी सुहागिन महिलाएं अपने पति की लंबी आयु के लिए धारण करती है। और अगर हम कोई भी सुहाग का व्रत रखते हैं तो व्रत के एक दिन पहले से ही हमें उसकी तैयारी शुरू कर देते हैं कि जैसे कि हम अपने बाल वगैरह धो लेते हैं, नाखून काट लेते हैं और शुद्ध सात्विक भोजन लेते हैं। लहसुन, प्याज, मसूर की दाल, बैंगन, मूली, ये इत्यादि, जैसे कटहल हो गया और ये कद्दू आता है जो दोस्तों, ये सीताफल भी कहा जाता है, ये हो गया। ये सारी चीज़ें नहीं खाई जाती, शुद्ध सात्विक भोजन लेते हैं। और अगले दिन जब व्रत किया जाता है वट सावित्री का, तो हम सुबह में अच्छे कपड़े पहनकर स्नान आदि करके अच्छे कपड़े पहनकर सबसे पहले 16 श्रृंगार करें, फिर अपने इष्ट देवता का ध्यान करें, अपने घर में पूजा पाठ करें। और सुबह में ही दोस्तों, क्योंकि धूप अधिक हो जाती है, ये जो वर्ष है ज्येष्ठ महीने में पड़ता है तो धूप भी अधिक होती है, तो अपनी सेहत को ध्यान में रखते हुए हमें सभी नियमों प्रकार सुबह में ही पूजा कर लेनी चाहिए। देखिए, जैसे कि आप जानते हो, सभी दोस्तों को बता दूं कि अमावस्या तिथि जो है 26 मई दिन सोमवार को है और उस दिन सोमवार को है तो बड़ा अमावस्या भी है। कहीं किसी क्षेत्र में लोग बड़ा अमावस्या के नाम से जानते हैं और कहीं वट सावित्री के नाम से जानते हैं। और कहीं ये जो व्रत होता है वट सावित्री का दोस्तों, पूर्णिमा तिथि को किया जाता है, ज्येष्ठ महीने की पूर्णिमा तिथि को किया जाता है और कुछ क्षेत्रों में ये व्रत अमावस्या तिथि को किया जाता है। तो जैसा भी आपके यहाँ नियम है आप उसी प्रकार कीजिएगा। और हमें 16 श्रृंगार करके पूजा की सामग्री लेकर सुबह में ही पूजा कर लेनी चाहिए, क्योंकि व्रत का जो दिन होता है वो पूरे दिन मान्य होता है। तो सुबह सवेरे जितनी जल्दी आप पूजा करेंगे उतनी ही जल्दी हमें कुछ भी हम खा सकते हैं, पानी शरबत ले सकते हैं, फलाहार कर सकते हैं। और कुछ महिलाएं वहीं पे पूजा पाठ करके जब आ जाती है अपने घर पे, जैसे कि हम 2 पंखे होते हैं, बांस के पंखे लेने होते हैं, हमें सुहाग की सामग्री लेनी होती है और गुलगुले बनाए जाते हैं, मीठे गुलगुले, पूड़े भी बोलते हैं जिनको, और चने भिगो कर रखते हैं रात में। और सोना धोबिन की कथा भी सुनते हैं, जैसे कि उस दिन बड़ा अमावस्या भी है दोस्तों, अमावस्या है तो आप पीपल वृक्ष की भी पूजा कर सकते हो। और वट वृक्ष की तो हमें करनी है, तो आप लोग दोनों की में से फेरी एक की लगाइए। अगर गर्भवती महिला है तो वो भी फेरी लगा सकती है और कुंवारी कन्याएं केवल इस व्रत को नहीं रखने की पूजा पाठ कर सकती है। और जो सुहागिन महिला है उन्हें अपने सुहाग के लिए एक वस्त्र भी लेने चाहिए दोस्तों, पैंट, शर्ट, बलियान इत्यादि, जो भी आपकी इच्छा, जो भी सामर्थ्य हो, और विधि विधान से पूजा करें। और सोना धोबिन की भी कथा सुनते हैं अमावस्या के दिन और वट सावित्री की भी। अगर आप किसी और से भी सुनवा सकते हैं और खुद भी पढ़ सकते हैं वहाँ पे बैठकर।
और जब हम विधि विधान से पूजा करके घर आ जाते हैं दोस्तों, तो अपने पति को हमें पंखा झोलनी चाहिए, उन्हें हवा करनी चाहिए। तो हवा करने के बाद ये इस बार यही नियम होता है, 2 पंखे होते हैं बाँस के, एक वहीं पे छोड़ देते हैं और एक अपने घर लेकर आ जाते हैं, और जो घर लाते हैं उसी से पति को पंखा झोलते हैं। उसके बाद कुछ महिलाएं तो मीठा भोजन कर लेती है और कुछ महिलाएं फलाहार कर लेती है। अगले दिन व्रत का पालन करती है। 27 मई में सुबह में 8:31 तक अमावस्या तिथि रहेगी, तो इस मुहूर्त में हमें व्रत का पालन करना है। और 26 मई दिन सोमवार को ये अमावस्या जो है दोस्तों 12:11 से शुरू हो रही है और 27 मई सुबह में 8:31 पर समाप्त हो रही है। तो इसी विधि में हमें पूजा पाठ करनी है, व्रत का पालन करना है और अपने अखंड सुहाग के लिए हमें भगवान विष्णु, ब्रह्मा विष्णु महेश से प्रार्थना करनी है। तो इन्हीं सभी नियमों का हमें पालन करना। कथा सुनते हैं, कथा पढ़ते हैं दोस्तों, ठीक है जी। तो वट वृक्ष की सावित्री जो थी अपने पति के जो प्राण यमराज से भी छीन लाई थी। अगर हम विधि विधान से व्रत करते हैं, किसी व्रत में किसी की बुराई, निंदा, चुगली नहीं की जाती। और दोस्तों अगर आपको बरगद का पेड़ ना मिले या पीपल का वृक्ष ना मिले, तो सभी के घरों में तुलसी माता विराजमान होती है। तो आप लोग तुलसी माता का भी फेरी लगा सकते हो। तुलसी माता को भी विधि विधान से चुन्नी उड़ाकर और 16 श्रृंगार चढ़ाते हैं माता को, और फल, ऋतु फल चढ़ाते हैं। जो भी ऋतु फल है, 5 प्रकार के फल चाहिए होते हैं दोस्तों, गुलगुले, मीठे पूड़े और चना, ये सारी चीज़ें हम तुलसी माता की भी विधि विधान से पूजा कर सकते हैं। और इसी तरह हम उसमें करते हैं अमावस्या को, जब सोमवार को पड़ती है मैं अमावस्या, तो सुहागिन महिला सोमवार का भी व्रत रखती है। तो ये इसी प्रकार से आप उसकी पूजा कर सकते हैं तुलसी माता की, ठीक है जी। तो दोस्तों इस विधि विधान से आप तुलसी माता की भी पूजा कर सकते हैं। और बड़ वृक्ष की जो है टहनी लाकर अपने घर में भी हम इसी तरह, अगर बरगद का पेड़ नहीं मिल रहा, कहीं दूर स्थान पे है, हम वहाँ नहीं जा सकते, अपने घर पे भी हम टहनी लाकर विधि विधान से वहीं पूजा कर सकते हैं, फेरी लगा सकते हैं। और कच्चे सूत को लपेटकर चारों तरफ फेरी लगाते हैं। और दोस्तों अमावस्या तिथि भी है, तो उस दिन रुई की बाती नहीं जलाई जाती है। आप लोग कलावे की भी ले सकते हो और कच्चे सूत की भी बाती जला सकते हो, लेकिन